नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग आरएस मेंस का जो नया सिलेबस आया है 2016 के लिए, उसके पेपर 1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसको 3 इन्होंने भागों में बांटा। इकाई 1 इतिहास, इकाई 2 अर्थव्यवस्था और इकाई 3 समाजशास्त्र, प्रबंधन एवं व्यावसायिक प्रशासन। तो सबसे पहले बात करते हैं इकाई 1 इतिहास के बारे में। दोस्तों, इसको भी वापस 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मेनली राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर है। दूसरा भाग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति और तीसरा आधुनिक विश्व का इतिहास 1950 ईस्वी तक दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों बात करें राजस्थान के इतिहास के बारे में। इस सिलेबस की सबसे अच्छी बात यह है कि कुल 5 ही पॉइंट दे रखे हैं और इतना वास्ट सिलेबस नहीं है इस बार राजस्थान का जितना पहले था। तो इसके लिए अगर आपको इतिहास के बारे में जानकारी लेनी है तो गोपीनाथ शर्मा की किताब पढ़ें आप लोग, और अगर आपको कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर की जानकारी लेनी है तो जय सिंह नीरज जी की किताब पढ़ें। दोनों किताबें बहुत बेस्ट है। अब बात करें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की, तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की जहाँ तक बात है तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में केवल 2 ही चीज़ें पूछी गई है कि उस समय का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक जो इतिहास रहा है, केवल उसी के बारे में जानकारी ली गई है। आखिरकार वास्तु, परंपरा, साहित्य और कलाओं में क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी ली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको राजा महाराजा थे उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या युद्ध हुए, कैसे युद्ध हुए, इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन के बारे में लिया गया है, जिसके अंदर प्राचीन काल में केवल 2 ही, एक तो अपना बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, और मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ वही पार्ट आएगा। तो इसके लिए आप अरिहंत की ले सकते हैं किताबें, पीडी का अतिरिक्तांक ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक। अब बात करें आधुनिक भारत के इतिहास में, मुख्य है कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, इसके ऊपर से एक बड़ा क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती है और अच्छा भी है ये। तो इसके अंदर एस चांद की स्पेक्ट्रम की जो किताबें आती है वो ले सकते हैं आप लोग। तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो सकता है 2 नंबर, 5 नंबर, जो छोटे नंबर के सवाल हैं कितने के डिसाइड होते हैं उसके यहाँ से आने की संभावना है। उसके बाद दिया हुआ स्वतंत्र भारत के अंतर्गत देशी रियासतों का विलय एवं राज्यों की भाषाई आधार पर पुनर्गठन। एज सच देखा जाए तो ये संविधान का भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, तो आपको दोनों जगह में से एक जगह पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे थर्ड जो आएगा आपका पेपर 3 के बारे में जो मैंने जानकारी दी है उसके अंदर इसको कवर कर लिया जाएगा। आधुनिक विश्व का इतिहास है जो कि ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, पिछली बार जैसा ही है, इसलिए आप अर्जुन देव या सिखवाल दोनों में से एक किताब ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में 3 भाग बांट दिए, भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप सबसे बेस्ट है अर्थशास्त्र का जो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है वह कर लें। उसके अलावा आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहाँ तक मेरी समझ है। अब बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की जो बुक आती है आप उसको कंप्लीट कर लें। और दूसरी चीज़, सरकार की वेबसाइट पर जाके, राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके जितनी भी नई योजनाएं अभी चलाई है सरकार ने उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी इकाई समाजशास्त्र, प्रबंधन एवं व्यावसायिक प्रशासन। दोस्तों, समाजशास्त्र जो है उसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, केवल एक राजस्थान के जनजातीय समुदाय भील, मीणा और गरासिया को छोड़कर, वो सब ऐसे हैं जो पिछली बार आरएस जो हुआ था मेंस 2013 वाला, उसमें भी करीब करीब ये सारे पॉइंट थे। इसके बारे में आपको कोई डेप्थ में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, आप सामान्य जानकारी रख सकते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगी? राजस्थान और इंडिया की जो कला संस्कृति उस किताब में मिलेगी। इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सामान्य सी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तथा भील, मीणा और गरासिया की जानकारी आपको राजस्थान के इतिहास की पुस्तक में से मिल जाएगी। बात करें प्रबंधन के बारे में। दोस्तों, प्रबंधन के बारे में अब इसके अंतर्गत भी अलग अलग कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। प्रबंधन विपणन अलग दे रखा है, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा अलग दे रखी है और नेतृत्व और अभिप्रेरणा का अलग दे रखा है। तो प्रबंधन जो है आप 11th-12th की जो बिजनेस स्टडी की बुक आती है वह आप ले सकते हैं। विपणन बीकॉम के अंतर्गत चलती विपणन की पूरी किताब, लेकिन आपको बहुत छोटा पॉइंट है तो वहां से लेके और केवल ये 2 पॉइंट उसमें से कवर करना है। और ये अगला जो पॉइंट है धन के अधिकतमकरण की अवधारणा, ये भी आपको बीकॉम या 11th-12th की बुक ही ले लें उसमें ही मिल जाएगा आपको।
नेतृत्व और प्रेरणा ये प्रबंधन का ही पार्ट है, तो आपको ये आसानी से 11th और 12th की किताब में से मिल जाएगा। खंड 6 की बात करें व्यावसायिक प्रशासन के बारे में, व्यावसायिक प्रशासन के अंतर्गत अंकेक्षण जो है, अंकेक्षण आपको ऑडिटिंग नाम की जो किताब है वो बीकॉम में मिलती है, बीकॉम में चलती है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगी। अलग अलग जगह अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं, इसलिए आप अलग अलग कोई सी भी किताब ले सकते हैं, इनके पॉइंट्स वहां से ले सकते हैं। दूसरा इसमें दे रखा है वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक, ये आपको वित्तीय प्रबंधन नाम की बुक है MR अग्रवाल जी की, आप वहां से ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मित्रों ये पहला जो पेपर है इसके बारे में मेरा ये सोचना है कि राजस्थान का इतिहास से एक बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है, और अथवा में भारतीय इतिहास से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, और वह हो सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से आ जाए और इधर जो कला संस्कृति से आ जाए। इस वजह से ये जो पहला पार्ट है इसको आप अच्छे से करके जाएं। भारतीय अर्थशास्त्र की जहाँ तक बात की जाए, भारतीय अर्थशास्त्र और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में से भी बड़े क्वेश्चन आने की संभावना है। आजकल जो टॉपिक है वो अनर्जक परिसंपत्तियाँ, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नीति, ये 3 हॉट टॉपिक्स हैं आजकल के जो ज़्यादा ही चलन में हैं, इसलिए इनसे बड़े क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इकाई 3rd की जहाँ तक बात की जाए सब करीब करीब बराबर हैं, लेकिन नेतृत्व प्रेरणा की अवधारणा और मुख्य सिद्धांत एक अच्छा टॉपिक है और बड़ा भी टॉपिक है। दूसरा विपणन एक अच्छा टॉपिक है, और तीसरा आप विभिन्न प्रकार के बजट एवं उनके मूल सिद्धांत और बजटीय नियंत्रण, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी सरकार ने बजट के अंतर्गत जो 2 चेंजेज करे हैं, पहला तो रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है, और दूसरा सबसे बड़ा चेंज, अब बजट जो पहले फरवरी लास्ट में पेश हुआ करता था, अब उसकी जगह या तो जनवरी में पेश होगा या फरवरी फर्स्ट वीक में पेश होगा। जैसा भी सरकार अब चेंज करना चाहे वैसा करेगी, इसलिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप जल्दी कर लें, अच्छा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए आप नोट्स बनाना चालू कर दें, अभी भी समय काफ़ी है, आज के बाद भी अभी 2 महीने बचे हुए हैं पूरे, इसलिए आप इसकी तैयारी करने लग जाएं। जय हिंद, जय भारत।